हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के नए नए जजमेंट आ रहे हैं जो कि पति पक्ष में है। दो 498 के मिसयूज पर लैंडमार्क जजमेंट आए, एक 10 दिसंबर 2024 को, एक 20 दिसंबर 2024 को। दोनों पर वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल सोच पर प्रहार पर पोस्ट कर दिए। बहुत सारे हजारों लोगों ने उस वीडियो को देख भी लिया है। आपने नहीं देखा तो पहले आप उन वीडियो को जरूर देख लें। इसके अलावा मेंटेनेंस और एलिमनी पर भी एक 8 सूत्रीय जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया। उसके बाद रिसेंटली अभी एलिमनी पर एक बहुत ही प्यारा जजमेंट दिया। इन दोनों जजमेंट पर भी रिसेंटली कल और आज में मैं वीडियो पोस्ट कर चुका हूं अपने चैनल सोच पर प्रहार में। तो यदि आपने वो भी नहीं देखे तो पहले आप वो भी देख लें। अभी देखने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी भी चीज के डिस्कशन के लिए पहले आज के समय चल क्या रहा है प्रैक्टिस में वो पता होना जरूरी है। देखो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कई सारे लोग जाते हैं, लेकिन सबको तो राहत नहीं मिलती। बहुत थोड़े मामले होते हैं जिनमें राहत मिलती है। रिसेंटली मैं भी एक मामले में गया था, वहां पे डबल एफआईआर थी, एक स्टेट में और दूसरी दूसरे स्टेट में। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंटरटेन करने से मना कर दिया। तो आपको दोनों ही चीजों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। कहने का मतलब, आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मत जाएं। यदि आप फाइनेंशियल कैपेसिटी रखते हैं, आप जा सकते हैं, तो आपको जरूर जाना चाहिए। अब क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये आप नहीं कह सकते। आप कितना ही अच्छा काउंसिल कर लो, कितनी बड़ी लॉ फर्म कर लो, वो केवल अपनी तरफ से वहां प्रयास ही करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी सब जो वहां पे बेंच बैठी है, बेंच किस तरह से चीजों को देखती है, कैसे समझती है, उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे मामले अपने खुद के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो रहे, जिनमें पॉजिटिव जजमेंट आए, मैं आपके लिए लेकर के आया। लेकिन ऐसे जजमेंट्स की भी कोई कमी नहीं जिनमें नेगेटिव रिजल्ट्स हाथ लगे। कहने का मतलब है, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजों के लिए रेडी रहना चाहिए। अगर कोई मुझे ये कहता है कि सर मैं आप पे बहुत विश्वास करता हूं, आपको ये काम कराना है, तो हम उसको पहले क्लैरिटी दे देते हैं कि भैया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कराने कराओ, मत कराना मत कराओ, आपकी मर्जी। लेकिन सही बात यही है। बाकी हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सही बात यही है कि डिपेंड करेगा आपके केस की मेरिट पे और कौन सी बेंच देख रही है, वो उस चीज को कैसे देखती है। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, तो कोई भी प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा समझाने के लिए भी है। क्या होता है, देखिए, हर एक व्यक्ति अपने अपने काम में बिजी है, हम लोग भी बिजी हैं, अपने शहर में बिजी हैं, बाहर के भी मामले होते हैं उनमें बिजी हैं। कई सारे लोग मैंने ऐसे देखे जो कि पैसा दिखाते हैं। पैसा बहुत बड़ी चीज है, आप लोग बहुत कुछ खरीद सकते हैं, पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन मैंने ये देखा, सब नहीं, सब अपने ऊपर मत लेना, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ज्यादा पैसे हैं और उनको ये लगता है कि वो पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं। मैसेज आता है हमें, आप हमसे बात कर लो, और हमारे स्टाफ ने कहा भी 2 दिन तक तो बात नहीं हो सकती, ऑलरेडी सब बुक्ड है। तो सामने से प्रपोजल आता है पैसे का कि इतना पैसा हम आपको देंगे, आप आज ही बात कर लो। नहीं करूंगा मैं ऐसे बात। आप पैसे से सब कुछ नहीं खरीद सकते। आप क्या प्रपोजल दे रहे हैं मुझे? 5,000 का, 50,000 का, 5 करोड़ का, 50 करोड़ का, और बढ़ा लो। नहीं करूंगा मैं इस तरह से बात। अगर आप पैसा दिखाएंगे तो बात नहीं करूंगा। अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब बहुत अर्जेंट है, मैं 10 लोगों से बात करूंगा कि भाई साहब आज आप अपना कैंसिल कर लो, किसी का बहुत अर्जेंट है, और कैसे ना कैसे मैनेज करूंगा। पैसे दिखा के कोशिश करोगे, बिल्कुल नहीं करूंगा। पैसा चाहिए ही नहीं भाई। पैसा जितना है वो 2 समय की रोटी खाने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन पैसा लेकर के दूसरे का नंबर काटूं, ये ऐसे काम मेरे से नहीं होते। ये छोटा सा मैसेज मैं उन लोगों को देना चाह रहा हूं जो समझते हैं कि पैसे देकर के वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में कुछ बिकाऊ नहीं है। जो होगा सिस्टम से होगा। क्यों में होगा, क्यों में लगना पड़ेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब आप नेता हो, आप अभिनेता हो, आप कोई और हो, और कितने ही पैसे के मालिक हो, हमको फर्क नहीं पड़ता। और दोस्तों, वैसे तो पता है क्या है, आदमी ये सब करके ना अपनी इमेज खुद गिरा लेता है। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स थे पहले जिन्हें मैं बहुत अच्छा मानता था और उनके लिए मतलब बहुत रिस्पेक्ट मन में थी, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने पैसा शो ऑफ करना शुरू किया, और जहां पे आदमी ने पैसा दिखा दिया ना, उसकी इज्जत मेरी नजर में बिल्कुल जीरो हो जाती है। हमें प्यार से खरीदा जा सकता है, पैसे से नहीं। तो दोस्तों, अपना अपना तरीका है सबका जीवन जीने का, काम करने का, हर एक चीज का। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। एक बार क्या हुआ, ऐसे कुछ था, किसी काम के लिए मैंने मना किया, तो उन्होंने मेरे को बुलाया एक जगह पे। जनरली मैं जाता नहीं हूँ, बट चूंकि मेरे घर के पास ही था और मुझे उस साइड जाना भी था, तो मैं मिल लिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो जब मैं वहां पे गया तो इनडायरेक्टली वो मुझे अपनी प्रॉपर्टी दिखा रहे थे। बोला ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये वो, मतलब दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो कितने रिच हैं और मैं क्यों उन्हें इंपॉर्टेंस ना दूं, मुझे उन्हें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। फिर इनडायरेक्टली वो अपनी बात पर आए, तो एट द एंड मैंने सिर्फ उन्हें इतना ही कहा कि ये सब ठीक है और मुझे तो शो ऑफ बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब चूंकि आपने इतनी बड़ी बात कर दी, तो इसका जवाब ये है कि जितना कुछ आपने मुझे दिखाया है ना, इतने पे तो मैं सार्वजनिक टॉयलेट बना के छोड़ दूं। तो आप मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना ऐसा। जो भी है ठीक है, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। आप आइए, लाइन से आइए, जो आपका क्यू है आप आइए, बिल्कुल सिस्टम में आइए, आपको एंटरटेन किया जाएगा। विदाउट सिस्टम घुसने की कोशिश करेंगे लाइन तोड़ के, कभी एंटरटेन नहीं करेंगे।
और इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा भी है और हम्बलनेस भी है, ऐसे बात करते हैं कि मतलब दिल खुश हो जाता है, दिल जीत लेते हैं। तो ये सब इंसान पे होता है कि इंसान की टेंडेंसी क्या है। और दोस्तों मैं आपसे भी यही कहूंगा कि ये देखो, ये जो आपके विवाद हैं ये सब भी तो पैसे को लेकर के ही चलते हैं ना। पैसा इतनी बड़ी चीज नहीं होती। आप बिना पैसे के भी खुश रह सकते हैं, कम पैसे में भी खुश रह सकते हैं, ज्यादा पैसे में भी खुश रह सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं मैं कि आपसे ये कह रहा हूं कि आप पैसा मत कमाओ। पैसा सब कमाते हैं अपने काम का, और जो भी आपका काम है आप उसमें फीस लो, चार्ज करो, सब कुछ करो, पैसा कमाओ, दबा के कमाओ, अपनी ईमानदारी से कमाओ। लेकिन ऐसे नहीं कि पैसे के पीछे भागना है या थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए लोगों को परेशान करना है। सिर्फ वैवाहिक विवादों में नहीं, मैं आपको जिंदगी की हर चीज में कह रहा हूं। अगर आप छोटे छोटे पैसे के पीछे लड़ते हैं ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है, केवल आप अपनी मानसिक शांति भंग कर रहे हैं। आज का समय बिल्कुल सिंपल है, पैसे का रिलेशन किसी से मत रखो। आपके बहुत अच्छे रिलेशन है, रिलेशन में उसने कह दिया मुझे इतने पैसे की जरूरत है, आपने वो पैसा दे दिया, फिर जब आप वापस मांगोगे वो टाइम से देगा नहीं, संबंध टूट जाएंगे, कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाएंगे। ये है सिस्टम। तो मेरा सीधा से हिसाब है, पैसे की रिश्तेदारी में किसी से नहीं रखता। मैं काम करूंगा, पैसा लूंगा उसका, बिना पैसे के कोई काम नहीं करूंगा। दूसरी चीज, अगर आप मेरे से हेल्प के रूप में पैसा मांगते हो तो या तो मैं दूंगा नहीं, पैसे की हेल्प नहीं करूंगा, वैसे जो मर्जी करवा लो, पैसे की हेल्प नहीं करूंगा। या फिर पैसे की अगर हेल्प करूंगा तो छोटी हेल्प करूंगा, एक ऐसा अमाउंट दूंगा और उस अमाउंट को देते वक्त पहले मन में सोच लूंगा ये अमाउंट मिलनी नहीं है, ना मैं मांगूंगा। मान लें मैंने 20,000 रुपये दे दिए किसी को एज ए हेल्प, मैं तभी सोच लेता हूं ये मैंने डोनेट कर दिए, बस ये वापस नहीं आने। वापस मांगूंगा तो रिश्तेदारी खराब। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं स्टार्टिंग से चलता हूं। पैसे का कोई संबंध नहीं, वैसे रिस्पेक्ट है, इज्जत है, सब कुछ है। मैं काम करूंगा, मुझे मेरा पैसा चाहिए, और मैं आपसे काम कराऊंगा तो मैं आपको आपका पैसा दूंगा। मैं ऐसे नहीं करूंगा कि मैं आपका काम कर देता हूं, आप मेरा काम कर दो। इन सब चीजों में केवल डिस्टर्बेंस होता है। तो आप जिससे भी कुछ भी काम करा रहे हैं ना, मान लेते हैं जैसे कोई क्लाइंट ही होता है, कई बार देखो प्यार मोहब्बत में भी आदमी कह देता है चलो सर साथ में खाना खाते हैं, उनकी आदर है, उनका, उन्होंने आदर में कहा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो रिलेशंस होते हैं ना, ये हम जब तक इन सब चीजों के बिना रखते हैं तब तक ठीक है। और अगर कभी मजबूरी में ऐसा करना भी पड़ेगा तो आई विल पे, मैं पे करूंगा। आप मेरे गेस्ट हो, मैं पे करूंगा, मैं होस्ट हूं। मैं आपसे लेके नहीं खा सकता। अगर मैं आपसे लेके खा लूंगा ना, फिर वो सिस्टम बेकार हो जाता है। तो ये चीज, यही फॉर्मूला मैं कहता हूं, आप लोग अगर अपनी जिंदगी में यूज करोगे ना, आप कहीं कैसे ही मार नहीं खाओगे। और जो लोग लॉ का मिसयूज करते हैं पैसे के लिए, उनके लिए भी बस मेरा एक संदेश है, पैसे से कुछ दुनियावी चीजें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन अगर कोर्ट कचहरी में धक्के खा के कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिलता भी और उसके लिए दूसरे का दिल दुखता है, या ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो एक सभ्य इंसान को नहीं करनी चाहिए, तो इसका कोई फायदा नहीं है। आज के समय हम सब इक्वल हैं, और आपको दिखाना चाहिए अगर कोई आपके साथ गलत भी कर रहा है कि मुझे तेरे पैसे की जरूरत नहीं है, जितने तेरे पैसे हैं ना इससे 4 गुना मैं कमा सकती हूं। एक स्ट्रेंथ, इसे कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूं। एक्चुअल वुमेन एम्पावरमेंट ये है, एक्चुअल महिला सशक्तिकरण ये है, जहां पे महिलाएं इंडिपेंडेंट हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं। और एक नहीं, लाखों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो हमें क्या जरूरत पड़ी ऐसे काम करने की, नाम खराब होता है, समझो। आप सब जो महिलाएं हैं, लगभग आपकी एज मेरे बराबर है, मेरे से कम ही होगी, मेरी बहनों की तरह हो आप सब। तो आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, रीजनेबल, आराम से जो चीज निपटती है उसको वैसे निपटाओ। आपको एक कोर्ट कचहरी में जाके कुछ नहीं मिलेगा सिवाय टेंशन के। तो मेरी बातों को पॉजिटिवली लेना और कोशिश करना कि इन सब चीजों में ना पड़ो। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।